नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो ऊष्मागतिकी भौतिकी में जो विषय है वो आज है आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान निकालना। जूल थॉम्पसन गुणांक के लिए फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जिसका मान है म्यू जे टी बराबर दाब परिवर्तन के साथ में ताप परिवर्तन डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है 1/Cp ब्रैकेट टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी और ये ब्रैकेट पर। अब हमें आदर्श गैस के लिए इस म्यूजिटी का मान निकालना है। आदर्श गैस के लिए म्यूजिटी का मान निकालने के लिए हम 1 मोल आदर्श गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज में लेते हैं पी बराबर आर टी। अब इसमें P को नियत रखते हैं और इसका अवकलन करते हैं। P डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P को नियत रखते हुए ताप के साथ में अवकलन, तो P डेल वी अपॉन डेल टी P बराबर R। तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P को इधर ले गए तो R अपॉन P, यहाँ से R अपॉन P का जो मान है R अपॉन P का मान R अपॉन P का मान तो V अपॉन टी, तो R अपॉन P की जगह रख देते हैं V अपॉन टी रखेंगे, यहाँ पर रख देते हैं ये लो V अपॉन टी, और T को इधर लेके जाएं तो T डेल V अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट P बराबर V आ गया, और V को इस तरफ लेके आए तो माइनस V। तो इसका जो मान है वो 0 आता है, और इस समीकरण में ये जो है इसका मान आइडियल गैस के लिए 0 आ गया, तो 0 आ गया तो म्यू जी टी का मान भी क्या आ गया 1/Cp इंटू 0 बराबर 0। तो आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है। तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जब आदर्श गैस को संरंध्र डाट में से प्रसारित किया जाता है तो उसका प्रसरण उसके ताप में कमी नहीं होती है, उसका ताप एज इट इज रहता है, यानी ताप पहले था वही रहता है। तो जूल थॉम्पसन जो गुणांक का मान है वो 0 आ गया। तो संरंध्र डाट से प्रसारित होने पर आदर्श गैस के तापांतर उत्पन्न नहीं होता है। ये आइडियल गैस के लिए है। अब सेकंड जो है वो ये है कि वास्तविक रियल गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक का मान क्या होगा। तो जूल थॉम्पसन गुणांक का मान रियल गैसेस के लिए निकालने के लिए वहीं हमारे पास में जूल थॉम्पसन का जो फॉर्मूला है इसमें इसका मान निकालेंगे रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैसेस के लिए जो गैस की समीकरण है वो होती है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। ये है दाब में करेक्शन। वैसे तो PV बराबर आर टी होता है, तो P में रियल गैसेस के लिए P नहीं होकर के इसमें करेक्शन होता है P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, दाब में थोड़ा सा करेक्शन और आयतन में भी थोड़ा सा करेक्शन B। तो A और B जो है वह वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स नियतांक कहलाते हैं। तो ये वैन डर वाल नियतांक है। तो इस गैस इक्वेशन को हम P की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ से P प्लस इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो P को V से मल्टीप्लाई किया PV, P को B से मल्टीप्लाई किया माइनस PV, A अपॉन वी स्क्वायर को V से करा तो A अपॉन V माइनस A B अपॉन वी स्क्वायर माइनस A B अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी। P वाली टर्म को इधर रख लेते हैं, P को कॉमन लिया तो V माइनस बी बच गया, और बाकी की टर्म्स को उधर ले जाते हैं आर टी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए अपॉन वी। अब इस P V माइनस बी को उधर ले जाएं तो P आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस A अपॉन V पहले से है V माइनस बी आ गया प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी। चूँकि ए बी ए का मान कम है, B का मान कम है, वैन डर वाल कोफिशिएंट्स है, तो वैन डर वाल कोफिशिएंट तो इन दोनों का गुणांक भी कम होगा, इसलिए इस टर्म को नेगलेक्ट करने पर इस टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो P बराबर हो गया आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वी बी का मान बहुत कम है, तो ये जो टर्म आएगी इसके कारण वो नेगलेक्ट करने पर माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर।
तो ये जो समीकरण है ये रियल गैस इक्वेशंस है, रियल गैस इक्वेशन निकाल ली है। अब इसके बाद में अब हम निकालेंगे जूल थॉम्पसन गुणांक का मान क्या होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।